कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। किस तरफ चारों तरफ लोग बधाइयों का तांता लगा। सर, आज आपने पद ग्रहण किया। आभार, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है, चारों पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आए हुए हैं, वो लगातार जो है बधाई देने का काम कर रहे हैं। तो आज पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार के बाद यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है बधाई देने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा चुका है। देख सकते हैं किस तरीके से भूपेंद्र चौधरी पहले पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जो पूजा अर्पणा इन्होंने किया है, यहाँ पर पुष्प दिया है, जो कि भगवान बहुत ही ऐसा कम हुआ है इतिहास करने। और दोबारा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने फिर से मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। आपको भी सर पंचायती राज फिर से मिला है, क्या कहना है सर इस पर आपका? प्रदेश की महान जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पिछले 5 वर्षों में काम किए हैं, उन कामों के आधार पर एक बड़ा जनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है। और मेरी पार्टी ने और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुझे ये काम मिला है। और हम लोग मिलकर पंचायती राज विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और जो भी काम हम लोगों ने पिछले वर्षों में किए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। आगे की आप नहीं, बहुत हर्ष का दिन है कि उत्तर प्रदेश में जनता का आशीर्वाद मिलकर पुनर्वापसी हुई है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार की। और हम लोग प्रतिबद्ध हैं, जो संकल्प पत्र हम लोगों का था, प्रधानमंत्री जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रयास में हैं कि जो संकल्प पत्र है, एक एक वादा, एक एक उसमें जो दर्शाया गया है, उसकी पूर्ति होगी। उसके लिए हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं। और मुझे भी एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। पूर्ण निष्ठा और समर्पण से प्रयास करूंगा कि नेतृत्व का भी और आम जन का भी भरोसा और उम्मीदों पर खरा उतरूं। धन्यवाद। नोएडा से ऐतिहासिक जीत आपने हासिल किया है सर, आज आप शपथ ग्रहण के लिए आए हैं, क्या कहना सर? नहीं, मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, पूरे मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं हैं। नए सब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार से प्लान है, किस प्रकार से काम किया जाएगा? देखिए, पिछले 5 साल में भी काम किया है इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इन सब चीज़ों को। जैसे पंकज जी, कुशीनगर की एक घटना है जहां पर एक मुस्लिम कार्यकर्ता को पीट करके उसको मार डाला गया, क्योंकि उसने योगी सरकार बनने पर मिठाई का वितरण किया था। हाँ, ये सभी लोग, पूरा प्रदेश देश देख रहा है। लेकिन यह भी सही है कि इसमें सरकार ने तुरंत कोई भी स्थान नहीं होगा, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। पंकज जी, सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक जीत आपने हासिल की है नोएडा से, और सबसे बड़ी बात आप युवा भी हैं और मंत्रिमंडल में किसी प्रकार का कोई आपको जगह नहीं है। कई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, पार्टी ने महामंत्री मुझे कई साल तक बनाया। आज मैं उपाध्यक्ष के रूप में, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैं कर सकता हूं। मैं अपने नेतृत्व के प्रति मैं बहुत आभारी हूं। योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जिनको विद्यार्थी से कैरियर की अपनी शुरुआत की है। बात करेंगे सर, आपको उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है, कैसे देख रहे हैं आप? आज आपने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। ऐसा है कि पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और पिछले 3 बार से लगातार विधायक बनता चला आ रहा हूं। पार्टी ने मुझे टिकट दी और पार्टी ने मुझे विधायक बनाया। अब पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उच्च शिक्षा जैसा विभाग, इसका मंत्री बनाया है कैबिनेट रैंक का। तो इसके लिए मैं अपने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इतनी शक्ति दे कि इस विभाग से ऐसा कुछ करें जिससे आने वाली नस्लों को, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र वो है जो आने वाली नस्ल तैयार करता है, आने वाली नस्लों को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मिले और नई तरह की शिक्षा नीति लागू हो। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात आपने कही कि आगरा में सांस्कृतिक विकास हो। वहीं पर दूसरी बात, मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि जो पानी की समस्या थी उसको दूर किया और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसको दूर किया। के न्यूज़ की तरफ से भी मंत्री जी को हार्दिक बधाई है कि आपका जो एम है उसको पूरा करने में आप सफल हो। कैमरामैन बलराम के साथ प्रवीण कुमार पांडे के। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तरी विधानसभा के विधायक नीरज वोरा जी हमारे साथ हैं, जिनको दोबारा विधानसभा में चुन करके आए हैं। सर, आप दोबारा विधानसभा में चुन करके आए हैं, आज आपने शपथ ग्रहण किया है, क्या कहना है सर आपको? नहीं, मैं अपने क्षेत्र की जनता के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो मौका दिया फिर से काम करने का, और हमारा प्रयास होगा कि नौजवानों को रोजगार मिले और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके। माननीय आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे। सर, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। वो तो पिछली सरकार में ही आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर सैंक्शन किया है, जिसमें IIM बाईपास पर गोमती नदी के दोनों तट के ऊपर पुल बनने, वो 6 लेन की रोड और बंधा बनने पर भी प्रपोजल बन चुका है। पिछली सरकार में ही वो सहमति के लिए चला गया था। प्रपोजल पूरा तैयार है, जल्दी ही उसे निर्मित किया जाएगा। निश्चित तौर पर आपने सुना उत्तरी विधानसभा के विधायक नीरज वोरा का साफ तौर पर कहना है कि जो भी समस्याएं, उन सब समस्याओं से समाधान मिलेगा। मुझे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेतृत्व को कि दोबारा मुझे किसानों के सेवा का अवसर उन्होंने दिया है, और मैं अपनी पूरी क्षमता और योग्यता के अनुसार उनकी सेवा करने के लिए जो भी बन सकेगा उसको करूंगा। मैं अपनी ओर से सभी को धन्यवाद देता हूं। देखिए, मोदी जी की नीतियां और योगी जी की नीतियां जो जन कल्याणकारी नीतियां रही हैं, उस पर लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। पहली बार लोगों को यह एहसास हुआ है कि कोई सरकार अंत्योदय कर सकती है, यानी अपनी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा करके उसका उदय कर सकती है। इस पर लोगों ने मुहर लगाई है, आशीर्वाद दिया, और जिस प्रचंड बहुमत के आधार पर और जितनी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी अन्य दलों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा, उन सारी चीज़ों को नकारते हुए जैसा आशीर्वाद दिया है, मेरा मानना है कि ये नया चुनौती के रूप में हम इसको लेंगे और जनता के उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। इसलिए हमको और अधिक कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता। चार्जभार संभाला है सर, आज आपने चार्जभार संभाला है, और आपको चुनाव के ठीक पहले लेकर के आया था ब्राह्मण, जो कि लग रहा था कि ब्राह्मण नाराज है उत्तर प्रदेश से, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। क्या कहना है सर इस पर आपका? नहीं, जनता के, उत्तर प्रदेश जनता का आशीर्वाद रहा है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, और जो संकल्प पत्र है हमारा, जो जनता के प्रति जवाबदेही है, उसके प्रति प्रतिबद्ध है, पूरे समर्पण से कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश जन जन तक, मुख्यमंत्री जी के जो योजना है, कार्यक्रम हैं, उनको आगे बढ़ा के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपने सुना कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से माननीय योगी और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने हम पर भरोसा किया है और हमको मंत्रालय सौंपा है, अगले आने वाले समय में हम 100 दिनों के अपने कार्य का जो भी ब्यौरा है उसको सौंप देंगे। डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, आज आपने पद ग्रहण भी कर लिया। सर, आपने आज पद ग्रहण कर लिया, कैसा देख रहे हैं सर आप? मेरा समाज गौरवान्वित है। जिस समाज को धन्यवाद दूंगा साहब और माननीय योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने अपनी टीम में जगह दिया। जिस समाज के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, उस समाज का सेवा का अवसर दिया। एक उम्मीद होती है, आप सब करके आए हैं, कैबिनेट मंत्री में आप सम्मिलित हुए हैं, बड़ा चेहरा है। सर, ऐसे में विधानसभा की कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप दूर करेंगे, जिन लोगों ने आपको चुन करके यहाँ तक भेजा है? गरीबों की आवाज़ है, उस आवाज़ को उनकी सेवा में बदल के दिखाएंगे। बनारस के अपना दल के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी हमारे साथ, बात करेंगे इनसे। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कल जब विधानसभा में आप पहुंचे हैं, तो उसके पहले विधानसभा की जो सड़कें हैं उसको प्रणाम करके आपने विधानसभा के अंदर प्रवेश किया है। क्योंकि ये जो गुंबद है विधानसभा का, उसके नीचे बैठ करके हर व्यक्ति को राजनीति करने का एक मन होता है और अपना एक अलग महत्व होता है। आपको जनता ने उस लायक बनाया है, वहाँ पर भेजा है। बात करेंगे सर, आप विधायक बने हैं, आप चूँकि पेशे से डॉक्टर थे, और कल आप जब यहाँ कल प्रोफेशनल थे, जब आप कल विधानसभा में पहुँचे हैं तो आपने ज़मीन को प्रणाम किया है। कैसे आपने अनुभव किया जब पहली बार आप गुंबद के नीचे विधानसभा में बैठ करके आपने शपथ ग्रहण किया? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आना हमारा सौभाग्य की बात रहा, और हमने
बस यहीं आके यहीं प्रणाम किया कि मैं जो भी जनता की सेवा करने में कोई चूक न कर पाऊँ और जनता की सेवा कर पाऊँ। अभी एक लगाए। सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख गाँव के विकास का एक दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है गांव का विकास और गरीबों की ज़रूरत को पूरा करना, उसको पूरी दमदारी के साथ पूरा करेंगे, गांव-गांव को चमकाएंगे। 24 में 75 पार आपने कहा है, तो मैं तो पहले बोल चुका, उससे पीछे कहाँ हट रहा हूँ। 75 प्लस का, 75 प्लस मैंने कहा है। 1 लाख गाँव से 75 प्लस मैंने कहा, मैं 75 नहीं कहा। रोजगार का तो भंडार ही है, रोजगार का भंडार ही है ग्राम विकास। और अभी बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे पूरी, और समीक्षा करके फिर 100 दिन का जो एक विशेष एजेंडा लेकर के हम लोग काम करना है, उसकी जानकारी आपको समय अनुसार देते रहेंगे। और युवाओं की खास तौर पर समस्या जो रही वो बेरोजगारी को लेकर के रही। लगातार युवा प्रदर्शन भी करते रहे, पिछली सरकारों में भी, अगली भी सरकार बनी है, आपका गठबंधन भी है। अगर आपको मौका मिलता है तो युवाओं के लिए किस तरीके का आपने विकास की रणनीति तय की है? बेरोजगारी कहाँ है? अभी इतने सारे योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी, लोगों की वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। लोग पहुँचेंगे तो बेरोजगारी की ज़रूरत नहीं है। रोजगार बहुत है, बस लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और लगातार विधायक रहने वाले मनोज पांडे जी हैं हमारे साथ, बात करेंगे। सर, आप फिर से विधानसभा में जीते हैं, पहुँचे हैं, पहुँच करके आपने शपथ ग्रहण किया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं सर आप? नई ऊंचाहर की जनता ने तीसरी बार हमें ये मौका दिया है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जनता ने भेजा है। जो जन समस्याएं क्षेत्र की हैं वो प्राथमिकता हैं। प्रदेश स्तर की जो समस्याएं हैं उनको भी हम लोग विपक्ष में रह करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे, उस पर लड़ाई लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिल सके, इसका जनादेश हम लोगों को मिला है। हम लोग संघर्ष करेंगे जहां न्याय होगा। निश्चित रूप से सारे जो सदस्य हैं समाजवादी पार्टी और विपक्ष के, उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी। प्रतिभा शुक्ला जी हैं, महिला कल्याण विभाग मिला है और आपने आज कमरा भी वहां पहुंच करके आज आपने ऑफिस चार्ज भी ले लिया। मैम, आपको महिला विभाग मिला है, आप भी एक महिला हैं, महिलाओं की समस्याओं को आप समझ सकती हैं, क्या कहना है आपका? हम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, अपने मुख्यमंत्री जी का, और ये बार बार धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि वास्तव में महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ सोचा है और आने पिछली बार भी 5 सालों में महिलाओं के लिए निरंतर कार्य हुए हैं। उसका कारण यही रहा कि महिलाओं ने सपोर्ट भी बहुत किया है। तो अब की बार है, चूँकि हमें ये विभाग ही मिला है और शक्ति मिशन में मैंने काम भी किया था, इसके अंतर्गत हमने जो महिलाओं से वादा किया था कि आपको समूह के साथ जोड़कर लघु छोटे छोटे व्यापार करा के आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। तो आने वाले समय में हमें महिलाओं के कल्याण हितार्थ कार्य करने हैं उनको, और महिला थाना की व्यवस्था दुरुस्त और करा देना है, ऑलरेडी है, लेकिन यदि उनकी कोई बात सुनता नहीं है तो हमें तुरंत कंप्लेन कर सकती हैं। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं था, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। अकबरपुर रनिया विधानसभा जो हमारी आती है वहाँ से महिलाएं बहुत ही बोल्ड हैं। ये रसूलाबाद की विधायक जी खड़ी हैं, बता सकती हैं कितनी ज़्यादा बोल्ड हैं। जब सारा काम लोग बस बहनों इसको आगे भेज देते हैं, भाई लोग कहते हैं जाओ तुम ही लोग आगे बढ़ो और तुम ही लोग हमारी भी बात कहो विधायक जी से। तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है, पूर्णतया सुरक्षा है, पूर्णतया उनका स्वावलंबन है और पूरी तरह सम्मान है। शक्ति मिशन में इन तीनों बातों का ध्यान देते हुए ही काम किया गया था, सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक रूप से स्वावलंबन। तो तीनों भावनाओं को लेकर काम किया गया। आने वाले समय में जो भी योजनाएं आती हैं हम लोग उसको फलीभूत करने का प्रयास करेंगे। पर कहना है कि महिलाओं को मदद के साथ साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी जिस तरीके से जिम्मा हमको मिला है, हम उनके उत्थान के साथ साथ उनके विकास का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आप देख सकते हैं कि ये जो 3 महिलाएं खड़ी हैं, इनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिभा शुक्ला जी हैं जिनको मंत्री पद दिया गया है, बीच में विधायिका हैं, और उसके बगल में रजनी तिवारी जी हैं, इनको भी बड़ी एक जिम्मेदारी दी गई है। उच्च शिक्षा की बात करेंगे। मैम, आज आपको विभाग का भी बंटवारा हो गया, आपने चार्ज भी ले लिया है, क्या कहना है सर मैम आपका? मैं नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया और मुझ पर विश्वास किया। मुझे जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन मैं बहुत अच्छे ढंग से करूँगी। आज मैं आपसे फर्स्ट डे आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी। पूनम संखवार जी हैं, रसूलाबाद विधानसभा और कानपुर देहात से हैं, बात करेंगे। मैम, पहली बार आप विधायक चुन करके आई हैं। लोगों का ये सपना होता है कि ये जो विधानसभा का गोल गुंबद है उसके नीचे बैठ करके राजनीति करें, कैसा महसूस कर रही हैं आप? सबसे पहले मैं अपने केंद्र सरकार को और स्टेट सरकार को मैं बहुत बहुत
आभार प्रकट करती हूँ। मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि उस जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरीके से निभा करके और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करते हुए अपनी जो भी समस्या हमारी विधानसभाएं की हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और अपने किसान समाज, सभी के लिए मैं पूरी तरीके से तन्मयता से काम करूंगी और खरी उतरूंगी। इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, भयमुक्त है। महिलाएं पानी चलाने के लिए अपने खेतों में नहीं जा पाती थी, आज महिलाएं रात्रि में भी अपने खेतों में जा रही हैं और लगातार सहयोग कर रही हैं। कैमरामैन बलराम के साथ प्रवीण कुमार पांडे, के न्यूज़, लखनऊ।